तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हस्तिनापुर की राजकुमारी यानी दुर्योधन की पुत्री होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा दुख में जीवन कैसे व्यतीत किया। इस पर आगे बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुर्योधन की पुत्री हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा अपने जन्म से ही सबकी चहेती थी। लक्ष्मणा और उसके जुड़वा भाई लक्ष्मण की जिंदगी परिकथा जैसी ही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ परी कथाएं हमेशा के लिए नहीं होती। वैसे ही लक्ष्मणा अपने पिता दुर्योधन की आंखों का तारा थी। उनके पिता ने अपने अतीत में कई ऐसे कर्म किए थे जिसका असर कई सालों बाद उसके जीवन में भी आने लगा। लक्ष्मणा हालांकि इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने ही छल से अपने भाइयों की सारी संपत्ति और राजपाट हड़प लिया था। उनकी मृत्यु की साजिश की गई थी और जब वो विफल हो गए तो दुर्योधन ने जुआ खेलकर उनकी पत्नी द्रौपदी को भी भरी सभा में अपमानित किया और फिर उन्हें 14 साल के लिए वनवास को भेज दिया। उसके पिता बुरे इंसान हैं। ऐसी खुसुर फुसुर तो अक्सर महल में होती थी, मगर लक्ष्मणा की माँ भानुमति कभी इन बातों को अपने बच्चों के कानों नहीं आने देती थी। उसका पिता एक बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छे पिता और सर्वश्रेष्ठ पिता है और भानुमति के लिए इससे बड़ा और महत्वपूर्ण सत्य और कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मणा की परवरिश किसी राजकुमारी से कम नहीं हुई थी। वो अपने जुड़वा भाई की तरह ही बेहतरीन घुड़सवारी करती थी, तीर कमान चलाती और गदा से बखूबी युद्ध करने में भी सक्षम थी। लक्ष्मणा की इन विशेषताओं के कारण अधिकांश राजसी परिवार उसे अपने परिवार में जोड़ना चाहते थे और उसकी सुंदरता की जितनी भी तारीफ की जाए वो भी कम मानी जाती थी। तब दुर्योधन ने फैसला किया कि उसकी गुणवती और रूपवती पुत्री अपने जीवन साथी का चुनाव खुद करेंगी। सभी महान राजा, महाराजा और राजकुमारों को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भी गया और ये तय हुआ कि उनमें से लक्ष्मणा अपने लिए उपयुक्त वर ढूंढेगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या लक्ष्मणा इस स्वयंवर से खुश थी? शायद हाँ, क्योंकि उसे पहले से ही ज्ञात था कि वो अपने लिए कोई चुनाव करने वाली है। उसकी पसंद थी अंगा का राजकुमार वृक्षसेना। वृक्षसेना उसके पिता के प्रिय मित्र कर्ण का पुत्र था और अपने पिता जितना ही शक्तिशाली और महान योद्धा था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसने मन ही मन पता नहीं कितनी बार वृक्षसेना के गले में वरमाला डालते हुए खुद को देख लिया था, लेकिन लक्ष्मणा नहीं जानती थी कि वो कल्पना जैसा कुछ नहीं जो अब हकीकत नहीं होने वाला था। लेकिन तभी आया संभा, धरती का सबसे खूबसूरत राजकुमार। संभा कृष्ण का पुत्र था और लक्ष्मणा के रूप में बहुत लुभान्वित था। उसने लक्ष्मणा को रथ पर बिठाया और उसके मित्रों ने मिलकर हस्तिनापुर के सिपाहियों को रथ से दूर रखा जब तक कि दुर्योधन को कुछ समझ आता। संभा लक्ष्मणा को लेकर अपनी माँ के पास द्वारका पहुँच गया। संभा की माँ जमवती ने राजकुमारी को गले लगाया और उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ द्वारिका के बाहर कृष्ण और बलराम कौरवों से एक भीषण युद्ध कर रहे थे। इसी तरह पूरी रात बीत गई। दोस्तों, जितना रिश्ते बनाना मुश्किल है, उन्हें बनाए रखना भी और भी मुश्किल। जब पूरी रात लक्ष्मणा किसी और पुरुष के घर पर रह चुकी थी तो समाज में कोई भी उससे विवाह नहीं कर सकता था। अब जिसने उसे अगवा किया था उसे ही लक्ष्मणा से विवाह करना होगा। तो क्या हुआ अगर वो हस्तिनापुर की राजकुमारी थी? तो क्या हुआ अगर वो दुर्योधन की बेटी थी? दुर्योधन ने सबसे विनती की, लेकिन कुरुग्रह के सभी बुजुर्गों ने उसकी एक न सुनी। लक्ष्मण और उसके पिता अपनी लाचारी से आग बबूला हो रहे थे, लेकिन कर्ण और वृक्षसेना ने कुछ भी नहीं कहा। तब संभा और लक्ष्मणा का विवाह हो ही जाता, लेकिन फिर भी लक्ष्मणा एक तेजस्वी स्त्री मानी जाती थी। साथ ही कुछ दिन बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो जाता है और फिर से उसका संसार उथल पुथल हो गया। लक्ष्मणा का जुड़वा भाई लक्ष्मण युद्ध में मारा गया। कर्णपुत्र वृक्षसेना भी युद्ध के आखिरी दिनों में वीरगति को प्राप्त हो गया। लक्ष्मणा के सभी चाचाओं की युद्ध में मृत्यु हो गई, यहाँ तक कि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। लक्ष्मणा की माँ, उसकी प्यारी माँ, जो कभी काशी का गौरव थी, उसने पांडवों पर निर्भर रहने से बेहतर अपने प्रेम की अग्नि में आहुति दे दी। लक्ष्मणा की सास एक सीधी साधी महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र वधू को बहुत हिफाजत से रखा
श्री कृष्ण भी उसके प्रति उद्धार ही थे। मगर कई वर्षों बाद यादवों का युद्ध हुआ जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके लिए सब कुछ एक बार फिर बिखर गया और लक्ष्मणा की सास भी उनके साथ ही चली गई। तब ऐसे में कहा जाता है कि लक्ष्मणा तब हस्तिनापुर चली गई। उसके चाचाओं ने उसकी खूब खातिरदारी भी की, लेकिन वो वही तो थे जिन्होंने उसके परिवार और उनके प्यार को मारा था। लक्ष्मणा ने अपने जीवन में बहुत दुख देखी और उसके लिए सचमुच कहीं कोई घर बचा ही नहीं था। वो कहते हैं ना, माता पिता द्वारा किए गए पाप संतान को ही भुगतने पड़ते हैं। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।